गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं हूं विपिन बिहारी लाल और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक के अनुपात समानुपात चैप्टर के 12A अध्याय के प्रश्नों को ट्रिकी मेथड से हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो A अनुपात C बराबर व्हाट। अनुपात का मतलब होता है बट्टा और समानुपात का मतलब होता है बराबर। A अनुपात B बराबर 3:4 है तो A बट्टा B को 3/4 हम लिख सकते हैं। B बट्टा C 8/9 हो जाएगा इस तरह। अब एक 3 जैसा आकृति बनाइए, इस तरह बन गया। ये तीनों का अनुपात निकल गया A B C। कैसे निकालेंगे? 3 का 8 से गुना, 3 8 24। फिर से देखिए, 3 का 8 से, 3 8 24। फिर 8 का 4 से, 8 चौको 32। फिर ऐसे घूमेगा ये, 4 9 36। इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। 3 की आकृति, बीच में स्पेस। अब ए सी का अनुपात चाहिए 24 और 36। 24 और 36, इसको 12 से भागा लगा देंगे। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 3 आंसर होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न भी वैसा ही है। A अनुपात B बराबर 3:2 तथा B अनुपात C बराबर 3:4 हो तो A अनुपात C बराबर व्हाट। जैसा कि बताए हैं, अनुपात का मतलब बट्टा। A बट्टा B 3 2 दिया हुआ है, B बट्टा C 3 4 दिया हुआ है। इस नियम को फॉलो करके A B C निकाल लेंगे। 3 तिया 9, 3 दूना 6, फिर 2 चौको 8, 9 6 8 का अनुपात आ जाएगा A B C का। A अनुपात C पूछ रहा है तो 9:8 आंसर। अगला प्रश्न है W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 हो तो W2 अनुपात W3 बराबर व्हाट। जब भी हम A बट्टा B या B बट्टा C निकालते हैं तो इस तरह का 3 का यूज करते हैं। ये दोनों भाग कॉमन रहना चाहिए, तभी तो A अनुपात B अनुपात C निकलता है। इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। W2 को पहले लिखिए क्योंकि W1 कॉमन करना है। W2 बट्टा W1 कितना हो जाएगा? ये 3:2। इसको उल्टा करेंगे क्योंकि W1 कॉमन हो जाएगा, फिर बीच वाला कॉमन, क्योंकि यही दो कॉमन है और कोई कॉमन है नहीं। तो जो कॉमन रहता है वो बीच में रखना रहता है। W1 अनुपात W3 1/2। अब ये इस मेथड का यूज करके W2 अनुपात W1 अनुपात W3 निकलेगा। कितना हो जाएगा? 3 3 एकम 3, 1 दूना 2 और 2 दूना 4। इसको अगर हम सीरियली बैठा लें, W1 W2 W3, तो क्या हो जाएगा? 2 3 4, 2 3 4 का अनुपात हो जाएगा। अब W2 अनुपात W3 तो 3 4, 3 4 आंसर। ध्यान रखिए, बीच में बराबर होना चाहिए, दोनों एक ही राशि होना चाहिए, संख्या एक ही होना चाहिए, तभी ये कॉमन होगा और फिर अनुपात निकल पाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यदि AB बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से है तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन लेते हैं, 8/A = 8/B। तो इसमें तो 8 है बराबर 8 भी हो जाएगा, कट करके 1 हो जाएगा। पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर B लेते हैं, A/16 बराबर B/4। तो
ए बराबर 4b, ए बी बराबर, ये भी नहीं होगा, ए बराबर 4b, तो ए बट्टा बी 4:1 का अनुपात आ गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी लेकर के देखते हैं, a/8 इक्वल टू b/8, 8 कट गया, इसमें भी 1 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी लेकर के देखिए, ऑप्शन डी 32:a इक्वल टू b/2, ए बी बराबर 64 आ गया, यही आपका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन का सहारा लेकर के देखेंगे कौन सा कथन सत्य हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a प्लस b प्लस c बराबर वाट। सबसे पहले a b c का अनुपात निकालते हैं, a बट्टा b बराबर 3/4 और b बट्टा c बराबर 4/7। इस मेथड से आप a b c निकाल लीजिए, 3 चौको 12, 4 चौको 16 और 4 सत्ते 28, 4 से सब कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 3 4 7 का अनुपात आ गया। अब a का जगह 3 बैठाएंगे, b का जगह 4 बैठाएंगे और c का जगह 7 बैठाएंगे, सबका मान निकल गया है। तो 3 + 4 + 7 और c का मान है 7, ये a b c का मान निकल गया है। अब इंडिविजुअल a का मान 3, b का मान 4, c का मान 7 बैठा दिए, बट्टा c यानी 7, 7 4 11, 14/7, 2 आंसर होगा, 2 आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो a अनुपात b बराबर वाट। हल करते हैं, a का 60% बराबर b का 3/4, इसको 20 से काट लीजिए, 20 तिया 60, 20 पच्चे 100, ये ऊपर ऊपर 3 3 कट जाएगा। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4a इसका इससे होगा, 4a बराबर 5b या a बट्टा b बराबर 5 4 आंसर। अगला प्रश्न है, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c बराबर क्या होगा। a बराबर दिया हुआ है, a बराबर 4b/5 है और b बराबर 5c/2 ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5a बराबर 4b या ab का अनुपात इसमें निकल गया 4/5। उसी तरह इसमें 2b बराबर 5c, b/c बराबर 5/2, ये डायरेक्ट हम लोग भी कर सकते थे यहाँ पर, b/c 5/2, a/b बराबर 4/5। अब ये BC को नीचे लिख करके हम लोग ABC का अनुपात निकाल लेंगे। BC 5/2 दिया हुआ है, इसको इस मेथड से 4 पच्चे 20, 5 पच्चे 25 और फिर 5 दूना 10। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 से भागा लग जाएगा सब में, 5 चौको 20, 5 पच्चे 25, 5 दूना 10। ABC का अनुपात निकल गया। अब AC का अनुपात पूछ रहा, तो AC का अनुपात 4/2, 4/2। अगर छोटा करके लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 1 आंसर होगा। अगला प्रश्न है, x अनुपात y बराबर 12:5, z अनुपात y बराबर 21:16 हो तो x अनुपात z बराबर क्या होगा। यहाँ एक्स वाई दिया हुआ है और ये वाई जेड, ये उल्टा दिया हुआ है, इसको सीधा करके हम लोग लिख लेंगे x बट्टा वाई 12/5। अब यहाँ y बट्टा जेड होना चाहिए ना, y बट्टा जेड होना चाहिए, तभी तो ये कॉमन होगा। तो y बट्टा जेड इसको उल्टा करके लिखेंगे 16/21 होगा। अब इस मेथड से x बाई जेड निकाल लीजिए,
12 गुने 16 192, 16 पचे 80 और 21 पचे 105। अब x अनुपात z का पूछ रहा अनुपात, तो 192 अनुपात 105 कटेगा। ये किससे कटेगा? 3 से कट रहा फिलहाल। 3 छक 18, 3 चौको 12, 3 से 3 तिया 9, 3 पचे 15। और भी कटेगा क्या? नहीं, अब नहीं कटेगा। तो ये आंसर होगा x अनुपात z का। अगला प्रश्न है 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c हो तो ac का अनुपात ज्ञात करें। a बट्टा b यहाँ से निकल जाएगा, a बट्टा b 3/2, ये 2 के साथ a का गुना है, ये 2 नीचे चला जाएगा, 3/2। उसी तरह b बट्टा c निकल जाएगा, b यहाँ पर है तो 4 नीचे, c इधर आ जाएगा तो 5/4, b बट्टा c 5/4। अब इस रूल से ए बी सी निकाल लीजिए। 3 पचे 15, 5 दूना 10 और 2 चौको 8। अब ए सी का अनुपात ज्ञात करना है, 15/8 आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। ए बी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान भी दिया हुआ है, ए बी सी निकालें। ए बी 7 9, बी सी 1 5। ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 9 9, 9 पचे 9 से फिर 5 का 45, 7 9 45 आंसर। यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। ए बी 5 7 दिया हुआ है, बी सी 6 11 दिया हुआ है, ए बी सी निकाल सकते हैं आसानी से। 5 छक 30, 6 सते 42 और 11 सते 77, 30 42 77 आंसर। अगला प्रश्न है 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इक्वल टू 2 3 5 हो तो x y z का अनुपात क्या होगा? जब भी इस तरह का प्रश्न हो, डायरेक्ट x y z का अनुपात, ये अगर इसको सीधा में लिखते हैं तो ये बट्टा में चला जाएगा, 1/2 1/3 1/5 में हो जाएगा। अब x y z का अनुपात हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा? 30 एलसीएम होगा, लसा एलसीएम 30 से गुना करने पर, इसको यदि एलसीएम, सबका एलसीएम 30 से तीनों कटता है, 30 से यदि गुना करेंगे तो ये एक लाइन में आ जाएगा। 15 दूना 30, इसको 30 से गुना करेंगे 1/2 को, ये 15 बार में कटेगा, 15 3 दहिया 30 5 छक 30, 15 10 6 का अनुपात होगा आंसर। अगला प्रश्न है यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर कितना होगा? दो तरीक़ा से इसको बना सकते हैं, या a बट्टा b यदि इसको मान लेते हैं 3 2 होगा, इन दोनों से a बट्टा b बराबर 3 2 और b बट्टा c बराबर इन दोनों से 4 3 का अनुपात होगा, 4 3, तो a b c का अनुपात निकल जाएगा ऐसे। 3 चौको 12, 4 दूना 8 और 2 तिया 6, कट रहा है ये एक संख्या से, 2 से कटेगा, छोटा हो जाएगा, 2 छक 12, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 6 4 3। एक तरीका और भी है डायरेक्ट निकालने का, ए बी सी का अनुपात, ये बट्टा में रहेगा, बराबर के माना या बराबर 1 मानेंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा ना, ए बी सी का अनुपात, तो 1/2 1/3 1/4, तो ए बी सी का अनुपात हो जाएगा, सबका एलसीएम 12 से गुना कर दीजिए, 2 छक 12, 3 चौको 12, 4 तिया 12, 6 4 3 आंसर। दोनों तरीक़ा से निकाल सकते हैं। देखिए इस प्रश्न में a/3 बराबर b/4 बराबर c/5 हो तो a b c का मान कितना होगा? a b c का मान 3 4 5 होगा। कैसे? डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 4 5, इस तरह का प्रश्न में डायरेक्ट सीधा बनाइए 3 4 5। कैसे? यदि देखिए
A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 बराबर अगर K मानते हैं या 1 भी मानते हैं तो A बराबर 3 आएगा ना। A/3 बराबर 1 तो A बराबर 3, B बराबर 4, C बराबर 5, 3 4 5 आंसर। K भी मानेंगे तो 3K 4K 5K, तो 3 4 5 के ही अनुपात में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि A बराबर B/3 B बराबर C/2 तो A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना होगा। A/B बराबर 1/3 लिख सकते हैं, B/C बराबर 1/2 लिख सकते हैं। A B C का अनुपात निकल जाएगा इस मेथड से, 1 फिर 1 का 3 से गुना 3 और फिर 3 का 2 से गुना 6, 1 3 6 आंसर।